गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी, जी हाँ, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। पहले तो भाई बहुत बहुत बधाइयाँ, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है। पहली बार हमारी महिला जो क्रिकेट टीम है उन्होंने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप को जीत लिया है। इसी के साथ आज अपनी क्लास को भी शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, नई जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। पहला आपसे पूछ रहा है कि व्हेन इज कन्नड़ा डे सेलिब्रेटेड, यानी कि कन्नड़ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो कन्नड़ा डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन कर्नाटका जो राज्य है उसकी स्थापना हुई थी। कन्नड़ा स्पीकिंग जो पीपल है, जो कन्नड़ा भाषा बोलते हैं, उन लोगों के लिए एक अलग राज्य बन गया था जिसका नाम था क्या? कर्नाटका। कब बनाया अलग राज्य? 1956 में। ठीक है, यानी कि ये जो कन्नड़ा डे है ये कब मनाया जाता है? जब स्थापना हुई थी कर्नाटका की, है ना? ठीक है, इसको कर्नाटका फॉर्मेशन डे भी कहते हैं, या फिर इसको क्या भी कहा जाता है? कन्नड़ा राज्योत्सव भी इसको कहा जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज। हाल ही में वित्तीय सलाहकार, कहाँ वित्तीय सलाहकार बने ये? रक्षा सेवाओं में, यानी कि डिफेंस सर्विसेज में हाल ही में वित्तीय सलाहकार का कार्यभार किसने संभाला है ना? तो डिफेंस के लिए जो बजट एलोकेट किया जाता है ना, उसका कैसे यूज होगा, कहाँ खर्च किया जाएगा, ये डिफेंस में वित्तीय मामलों में सबसे बड़ी पोस्ट है डिफेंस एडवाइजर की, है ना? तो सारा बजट का ये ध्यान रखते हैं, कहाँ कितना खर्चा होना है, कहाँ कितना होना है। ठीक है, चलो। तो कौन बन गए हैं ये वित्तीय सलाहकार डिफेंस सर्विसेज में? ये बन गए हैं कौन भाई? अरोरा जी, राजकुमार अरोरा। बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी पोस्ट है वित्तीय मामलों में। नेक्स्ट, recently Prime Minister Modi has inaugurated the new Legislative Assembly building of which state? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? चलो मैं देती हूँ आपको हिंट। उसी राज्य की विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जिसकी 1 नवंबर को सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की गई। सिल्वर जुबली मतलब कि 25वीं वर्षगांठ मनाई गई स्थापना दिवस की इस राज्य के। राज्य कौन सा है? बोलो बोलो। हाँ, वही राज्य होगा, 25वीं मतलब वही राज्य होगा जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई होगी। कौन सा है? छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही बात। तो छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का जो भवन है उसका उद्घाटन किया किसने किया? ये भी याद रखना, है ना, हमारे प्रधानमंत्री ने। ठीक है, कब पड़ा ये, कब ये जो उद्घाटन है वो किया गया? 25वीं वर्षगांठ पर, यानी कि सिल्वर जुबली पर। इसके अलावा ये भी याद रखना कि जो छत्तीसगढ़ है उसकी स्थापना सन 2000 में हुई। इसके अलावा एक और बात याद रखना कि यहाँ पर एक जो स्टैचू है, एक मूर्ति का भी अनावरण किया गया। किसकी मूर्ति? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण भी यहाँ पर किया गया। नाम आया छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है। यहाँ के सीएम है विष्णुदेव साय और गवर्नर है रमन डेका। ये बात तो आपको रट ही चुकी होगी। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो लिखते हुए चलना। फिर आपसे पूछा गया कि हु हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द बी मान स्कीम टू प्रमोट द एविएशन सेक्टर। हाल ही में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई, है ना? अपने यहाँ पर जो एविएशन है, जो विमानन है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इनका जो विजन है इस स्कीम को लेकर वो ये है कि भाई एविएशन फॉर ऑल, है ना? कि जो ये विमानन है, यानी कि विमानन मतलब कि हर लोग, सभी लोग इस राज्य के फ्लाइट्स, एरोप्लेन्स का यूज कर सके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये जो एविएशन है ये सभी के लिए है। ये स्कीम इसके लिए लॉन्च की गई। बी मान पूछा जा रहा है किस राज्य में? तो राज्य कौन सा है? ओडिशा।
ठीक है। यहाँ पर एक और बात आप याद रखना, मान की जो फुल फॉर्म है वो आप याद रख लेना। हो सकता है आपसे पूछ ले कि बी मान में एम स्टैंड्स फॉर, ए स्टैंड्स फॉर, ऐसे करके आपसे कई बार पूछ लिया जा सकता है। तो बी मान की क्या फुल फॉर्म है? बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट्स एंड नेटवर्क, यानी कि विमानन, परिसंपत्तियों और नेटवर्क का निर्माण एवं प्रबंधन। नाम आया ओडिशा का, ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मोहन चरण मांझी यहाँ पर मुख्यमंत्री है और गवर्नर है कामपति हरि बाबू। फिर अगला क्वेश्चन आया कि रिसेंटली इंडिया हैज ऑफिशियली क्लोज्ड इट्स ऑपरेशंस एट आईनी एयरबेस ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में जो आईनी एयरबेस है इस पर भारत ने आधिकारिक रूप से अपना जो संचालन है उसको बंद कर दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एयरबेस है ये किस देश का है? तो ये जो एयरबेस है ये तजाकिस्तान का था। यहाँ पर आधिकारिक रूप से अब हमने अपना जो संचालन हम इसका कर रहे थे, ऑपरेशंस जो हम कर रहे थे उनको हमने बंद कर दिया, ऑपरेट करना इसको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बात याद रखना, जो गिसार मिलिट्री एयरपोर्ट है ना, ये भारत का पहला ओवरसी यानी कि दूसरी कंट्री में क्या था, ओवरसी बेस था, है ना, दूसरी कंट्री में अड्डा था भारत का पहला। हो सकता है आपसे पहला पूछ ले, याद रखना। ठीक है। तो पहला करके अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये वैसे पहले वाले जो होता है ना, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, या फर्स्ट वेमेन ने कुछ किया है, या फर्स्ट टाइम कुछ हुआ है ना, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये तजाकिस्तान में। ये कहाँ है? तजाकिस्तान। बात आई तजाकिस्तान की। तजाकिस्तान की कैपिटल है दोशानबे, यहाँ की करेंसी है सोमानी। इसके अलावा यहाँ के राष्ट्रपति है इमोमेल रहमोन। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? कोखिर रसूल जोदा। ठीक है। ये नाम भी आप याद रख लेना, क्योंकि जो तजाकिस्तान है वो अगर न्यूज में है तो आपसे वहां के बारे में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वहां की करेंसी या कैपिटल। ठीक है। चलो नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज रिसेंटली जॉइंड यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। हाल ही में यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहर में कौन सा शहर जो है वो शामिल हो गया है? तो ये शामिल होने वाला जो शहर है लखनऊ। गैस्ट्रोनॉमी मतलब जो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं फूड को लेके, है ना, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूड पाए जाते हैं। तो इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है लखनऊ को, है ना। 70 शहरों की ये लिस्ट है जिसमें अब लखनऊ भी आ गया है, भारत का दूसरा शहर है। इससे पहले हैदराबाद भी यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल है। दोनों ही बात याद रखना। पहला पूछे हैदराबाद, दूसरा कौन शामिल हुआ है? लखनऊ। Recently, the Ministry of Education has decided to introduce AI curriculum in all school from which class onwards. हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से आगे सभी विद्यालयों में AI पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है ना, कि अभी एक क्लास है वो डिसाइड की गई किसके बाद सभी स्कूल में, है ना, एआई जो है एआई को भी पढ़ाया जाएगा, एआई को भी जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, उसमें शामिल किया जाएगा। तो किस क्लास के बाद? क्लास 3rd के बाद। ठीक है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी मेंशन था। अच्छा, बात की जाए अगर आपसे कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये है कौन? धर्मेंद्र प्रधान। इनका भी आप नाम याद रखना। फिर पूछा गया कि विच वर्ड हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025 बाय डिक्शनरी.com। हाल ही में डिक्शनरी.com ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है डिक्शनरी.com के अनुसार 67। इस 67 का मतलब क्या होता है? फीलिंग और वाइब। ठीक है, याद रखना, ये बहुत बार पूछ ले जाते हैं, है ना। अलग अलग डिक्शनरी जो है अब वो वर्ड ऑफ द ईयर जारी करेगी, जिसमें डिक्शनरी.com ने 67 को बताया है वर्ड ऑफ द ईयर, याद रखना। Then who has recently been included in Time magazine's 100 most influential people?
हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के 100 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल किया गया? तो टाइम मैगजीन के 100 पीपल में शामिल हो गए हैं सोनम वांगचुक, है ना? आप लोगों को पता ही होगा कि ये लद्दाख में स्टेटहुड के लिए मांग कर रहे थे, है ना? इसके लिए इन पे अभी कुछ बहुत सारे चर्चाओं में रहे, इन पे देशद्रोह के मामले वामले लगा के इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। खैर, इनका जो योगदान है वो आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने में इनका काफी बड़ा योगदान है। इसके अलावा इनको अभी ऐड कर लिया गया टाइम मैगजीन 100 की लिस्ट में, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल रहे उनकी लिस्ट में। ठीक है, ठीक है, इनको ऐड किया गया टाइम मैगजीन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लाइमेट लीडर्स ऑफ 2025 की लिस्ट में, याद रखना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, which state police has recently launched the साइबर जागो प्रोग्राम? अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो प्रोग्राम जो कार्यक्रम जो है इसको शुरू किया है? तो ये शुरू कर दिया है किसने? पंजाब पुलिस ने। किसने किया है? पंजाब पुलिस में। बच्चों को ऑनलाइन थ्रेट्स से बचाने के लिए, उनकी डिजिटल वेलबींग का ध्यान रखने के लिए ये डिजिटल जागो जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया पंजाब पुलिस ने। ठीक है, बात आती है पंजाब के बारे में। पंजाब की बात की जाए तो कैपिटल चंडीगढ़ है, भगवंत मान यहाँ के सीएम है, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के क्या है? मुख्य सॉरी गवर्नर है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आपके लिए काम क्या है कि आपको इस क्लास के नोट्स आज के आज ही कंप्लीट कर लेने हैं। आज के आज ही इस क्लास का एक बार रिवीजन कर लेना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं हमसे कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।